भी होता है और एट का मतलब में भी होता है और एट का मतलब को भी होता है। चलिए देख लेते हैं एट का यूज़ कहाँ पर किया जाता है। देखो एट का जो यूज़ किया जाता है छोटे स्थान जो होते हैं, जैसे घर हो गया, गली मोहल्ला हो गया, या गांव हो गया, कस्बा हो गया, तो छोटे छोटे जो स्थान होते हैं, छोटी छोटी जो जगह होती है, उनके साथ एट का प्रयोग किया जाता है, पर के अर्थ में या मे के अर्थ में। चलिए देख लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे कि पहला सेंटेंस है हम घर पर ठहरेंगे। ठीक है, हम घर पर ठहरेंगे, तो हम ठहरेंगे इतना इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे, तो वी विल स्टे। ठीक है, वैसे पुराने समय में वी के साथ शैल यूज़ किया जाता था, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में शैल का यूज़ जो है ख़त्म हो गया है, इसलिए वी के साथ या आई के साथ भी विल का ही यूज़ करते हैं, शैल का नहीं। ठीक है, तो वी विल स्टे, हम ठहरेंगे, इतना इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया। और यहाँ पर आया घर पर, घर पर आया ना। अब पर के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, स्थान दे रखा है मैं घर, घर क्या है, छोटी जगह है ना, घर आपका भी है, घर मेरा भी है, और घर सभी लोगों का होता है, एक छोटी सी जगह है ना घर। ठीक है, तो घर के साथ हम पर लगा हुआ है। अब पर के लिए हम ऑन यूज़ नहीं करेंगे, हम एट यूज़ करेंगे। ठीक है, एट यूज़ करेंगे, एट प्रीपोजिशन का यूज़ क्योंकि छोटी छोटी जगह के लिए, छोटे छोटे स्थानों के लिए किया जाता है, तो हम पर के लिए यूज़ करेंगे एट। हमने एट लिख दिया। घर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, होम बोलते हैं, तो होम लिख दिया। तो सेंटेंस क्या बना हमारा, वी विल स्टे एट होम, हम घर पर ठहरेंगे। अब सेकंड सेंटेंस देख लेते हैं। सेकंड सेंटेंस है रेलगाड़ी स्टेशन पर रुकी। ठीक है, सेकंड सेंटेंस क्या है, रेलगाड़ी स्टेशन पर रुकी। अब हम इतना इंग्लिश में इसे बना लेंगे कि रेलगाड़ी रुकी, द ट्रेन स्टॉप्ड। ठीक है, द ट्रेन स्टॉप्ड। अब इसमें लिखा हुआ है स्टेशन पर, स्टेशन पर, स्टेशन एक जगह है ना, छोटी सी जगह है। जब रेलगाड़ी चलती है, ट्रेन चलती है, तो कहीं सारे स्टेशन आते हैं बीच बीच में, तो स्टेशन छोटी सी जगह है, तो उसके साथ पर आया। अब पर के लिए हम एट यूज़ करेंगे, तो हमने लिख दिया एट, और स्टेशन को तो इंग्लिश में स्टेशन बोलते हैं, तो स्टेशन लिख दिया। ठीक है, सेंटेंस क्या बना हमारा, द ट्रेन स्टॉप्ड एट स्टेशन, ट्रेन जो है स्टेशन पर रुकी। अब देख लेते हैं, अब मैंने बताया छोटे छोटे जगहों के लिए घर का एग्जाम्पल ले लिया हमने, स्टेशन का एग्जाम्पल ले लिया, छोटी छोटी जगहों के साथ एट का यूज़ किया जाता है। अब हम अदर एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, जैसे कि ये पहला सेंटेंस देखो, पहला सेंटेंस पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, मैं उत्तर प्रदेश के बलिया गांव में रहता हूँ, मैं उत्तर प्रदेश के बलिया गांव में रहता हूँ। हम इतना इंग्लिश में से बना लेंगे, मैं रहता हूँ, तो आई लिव लिख दिया मैंने, आई लिव। अब इसमें लिखा हुआ है बलिया गांव में। ठीक है, गांव का नाम दिया हुआ है। ऊपर मैंने बताया ना कि जब किसी गांव के साथ भी या किसी कस्बे के साथ भी एट का यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पर में आया ना, मे के लिए हम इन यूज़ नहीं करेंगे, हम मे के लिए एट यूज़ करेंगे, क्योंकि बलिया गांव क्या है, छोटी सी जगह है, छोटा सा गांव है। ठीक है, तो हमने एट बलिया विलेज लिखेंगे। ठीक है, एट लगा दिया, मे के अर्थ में हमने लिख दिया एट, और बलिया गांव लिखा हुआ है तो हमने बलिया विलेज लिख दिया। अब इसमें लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश के, और के लिए के भी एक प्रीपोजिशन है, इसे इंग्लिश में इसका अर्थ ऑफ होता है, तो हमने ऑफ लगाया के लिए, और उत्तर प्रदेश एक राज्य का नाम है, तो उत्तर प्रदेश लिख लिया। सेंटेंस क्या बना हमारा, आई लिव एट बलिया विलेज ऑफ उत्तर प्रदेश, मैं उत्तर प्रदेश के बलिया गांव में रहता हूँ। बलिया गांव में के अर्थ में एट यूज़ किया। ठीक है, एट बलिया विलेज। सेकंड सेंटेंस देखो क्या लिखा हुआ है, सूरज राजस्थान के पुष्कर शहर की हनुमान गली में रहता है। अब देखो यहाँ पर हनुमान गली आया ना, और मैं आया, तो मैं के अर्थ में क्या यूज़ करेंगे, एट यूज़ करेंगे। सेंटेंस पूरा बना लेते हैं। पहले हम इसे इतना इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देंगे कि सूरज रहता है, सूरज लीव्स, इतना इंग्लिश में लिख लिया। अब लिखा हुआ है इसमें हनुमान गली में, कहाँ रहता है, हनुमान गली में, तो मे के लिए हम इन यूज़ नहीं करेंगे, हम एट यूज़ करेंगे, क्योंकि हनुमान गली के साथ लग रहा है ना मैं, तो मे के अर्थ में यूज़ करना है, तो हम एट लगाएंगे, क्योंकि यहाँ गली का नाम है। और गली तो बहुत सारी होती है, आपकी कौन सी गली होती है, आप कौन सी गली में रहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। ठीक है, मेरे घर के आसपास तो बहुत सारी गलियाँ हैं। ठीक है, अजीब अजीब सी गलियाँ हैं, उनके नाम भी मैं आपके सामने ले नहीं सकती। ठीक है, जैसे एक गली है कुत्ती मार गली, अब बताओ किसी गली का नाम कुत्ती मार गली होता है क्या। एक गली है चोर गली भी किसी का नाम होता है क्या।
आप कौन सी गली में रहते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। और अभी तो फिलहाल हम सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। सूरज राजस्थान के पुष्कर शहर की हनुमान गली में रहता है। हनुमान गली आया ना, तो हम लिखेंगे एट, फिर उसके बाद हम हनुमान गली लिख देंगे, हनुमान स्ट्रीट, ठीक है। गली को इंग्लिश में स्ट्रीट बोलते हैं, तो स्ट्रीट लिख दिया हमने। अब इसमें लिखा हुआ है पुष्कर शहर की के लिए हम यूज़ करेंगे ऑफ, ये भी प्रीपोजिशन है। ऑफ प्रीपोजिशन से रिलेटेड मैं अलग से वीडियो अपलोड करूँगी बना करके। अभी फ़िलहाल हम की के लिए हम लिख लेते हैं ऑफ। ऑफ लिख दिया। अब पुष्कर शहर को लिखेंगे इंग्लिश में, तो कैसे लिखेंगे, पुष्कर सिटी। पुष्कर सिटी लिख दिया हमने इसके लिए। अब इसमें लिखा हुआ है राजस्थान के, ठीक है, राजस्थान के। अब के लिए फिर से हम ऑफ यूज़ करेंगे, क्योंकि ऑफ एक प्रीपोजिशन होता है जिसका अर्थ का, के, की होता है, ठीक है। ऑफ लगा दिया हमने। और राजस्थान एक स्टेट है, यानी कि एक राज्य है, तो राजस्थान लिख दिया हमने, ठीक है। क्या बना सेंटेंस हमारा, सूरज लिव्स एट हनुमान स्ट्रीट ऑफ पुष्कर सिटी ऑफ राजस्थान, ठीक है। सूरज राजस्थान के पुष्कर शहर की हनुमान गली में रहता है। जब छोटी सी जगह होती है, गली मोहल्ले का नाम होता है, तो उसके साथ एट यूज़ किया जाता है। अगर यहाँ पर होता, ठीक है, रामनगर चौक में, तो हम एट रामनगर चौक लिखते। अब अगर लिखा होता शिवालिक नगर में, तो हम एट शिवालिक नगर लिखते, ठीक है। आप यानी कि किसी के घर का एड्रेस होता है, तो उसके साथ भी मे के अर्थ में एट यूज़ किया जाता है। इस तरह से एट प्रीपोजिशन का यूज़ मे के अर्थ में किया जाता है। अब देखो, मैंने आपको पढ़ाया था कि जो बड़े शहर होते हैं, जैसे कि मैंने इन प्रीपोजिशन जब आपको पढ़ाया था, तो मैंने बताया था कि जो बड़े शहर होते हैं और बड़े देश होते हैं, उनके साथ इन प्रीपोजिशन यूज़ होता है। जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पर दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में तो इन दिल्ली, इन लगता है, ठीक है। मुंबई में इन मुंबई, ठीक है। अमेरिका में इन अमेरिका, लंदन में इन लंदन। देखो, दिल्ली जो है और ये मुंबई हो गया, ये बड़े शहर हो गए ना। छोटे छोटे गांव या कस्बे का नाम थोड़ी है, बड़े बड़े शहर होते हैं, तो उनके साथ हम इन लगाते हैं। और ये जो है अमेरिका है, लंदन है, ये बड़े बड़े देश हो गए, तो इनके साथ हम इन लगाते हैं। मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो बड़े देश होते हैं और बड़े शहर होते हैं, उनके साथ हम इन प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर गांव का नाम होता है, जैसे कि हाँ मैंने बताया आपको एग्जांपल के थ्रू, बलिया गांव, ठीक है। छोटी छोटी जगह होती है, घर हो गया या मोहल्ला हो गया, गली हो गई, जैसे या किसी गांव कस्बे का नाम होता है, तो एट यूज़ करते हैं। जैसे बलिया गांव में तो एट बलिया विलेज, और इसमें लिखा हुआ है हनुमान गली में तो एट हनुमान स्ट्रीट, ठीक है। छोटी जगह के लिए एट यूज़ करते हैं और बड़ी जगह के लिए इन यूज़ किया जाता है। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आई हो गई, ठीक है। अब देख लेते हैं एट का अदर यूज़ क्या होता है। अब देख लेते हैं, एट का यूज़ जो है समय के साथ भी किया जाता है, ठीक है। समय के साथ भी किया जाता है, घड़ी का समय के साथ भी किया जाता है, और दिन और रात के साथ भी एट का यूज़ किया जाता है। अब देखें, जैसे कि सेंटेंस पढ़ते हैं। सेंटेंस लिखा हुआ है, मैं 5 बजे उठती हूँ, मैं 5 बजे उठती हूँ। अब इतना इसे इंग्लिश में बना लेंगे, मैं उठती हूँ, ठीक है। आई गेट अप, मैं उठती हूँ। अब इसमें लिखा हुआ है 5 बजे। अब देखो 5 बजे लिखा हुआ है ना टाइम के साथ, तो टाइम के साथ हम एट का यूज़ करेंगे, ठीक है। एट लिख दिया हमने, और 5 बजे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, 5 o'clock। 5 o'clock लिख दिया, एट 5 o'clock। अगर इसमें लिखा होता 9 बजे, तो यहाँ लिखती एट 9 o'clock। अगर यहाँ लिखा होता 10 बजे, तो एट 10 o'clock। अगर यहाँ लिखा होता 3 बजे, तो मैं लिखती एट 3 o'clock। यानी एट प्रीपोजिशन का यूज़ जो है घड़ी के समय के साथ किया जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आई। दूसरा सेंटेंस हम देख लेते हैं, वह 8 बजे खाना खाता है, तो वह खाना खाता है, इतना इंग्लिश में हम बना लेंगे, ही ईट्स फूड, ठीक है। वह खाना खाता है, इतना हमने इंग्लिश में बना लिया। अब इसमें लिखा हुआ है 8 बजे। अब देखो 8 बजे लिखना है, तो इसके साथ क्या यूज़ होगा, एट प्रीपोजिशन यूज़ होगा ना। एट लिख दिया हमने, और 8 बजने को क्या बोलते हैं, एट ए क्लॉक, एट ए क्लॉक, ठीक है। ही ईट्स फूड एट ए क्लॉक, ठीक है, एट ए क्लॉक, ठीक है। वह 8 बजे खाना खाता है। अब देखो इसमें 5 बजे, एट 5 o'clock। इसमें लिखा हुआ है 8 बजे, एट
एट ए क्लॉक, यानी कि जो घड़ी के समय के साथ जो है ये एट प्रीपोजिशन का यूज़ होता ही होता है, ठीक है। अब देखो थर्ड सेंटेंस क्या है, इसमें मैंने क्या बताया, दिन हो गया या रात हो गया, तो उसके साथ हम एट प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। अब देखो सेंटेंस एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है वह रात को नहीं सोई, ठीक है, वह रात को नहीं सोई। इतना सेंटेंस हम इंग्लिश में बना लेंगे कि वह नहीं सोई, तो शी डिड नॉट स्लीप, ठीक है। अब इसमें लिखा हुआ है रात को के लिए, देखो अब एट का प्रयोग जो है को के अर्थ में होगा। अब इसमें रात को लिखा हुआ है तो को के लिए हम लगाएंगे एट, और रात के लिए, रात को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नाइट बोलते हैं, तो नाइट लिख देंगे एट नाइट। शी डिड नॉट स्लीप एट नाइट, ठीक है, वह रात को नहीं सोई, ठीक है। अब हमेशा एक बात याद रखना, रात के साथ जो है रात के साथ प्रीपोजिशन का यूज़ होता है एट नाइट, ठीक है, एट नाइट। एट प्रीपोजिशन का यूज़ जो है रात के साथ किया जाता है और दिन के साथ किया जाता है। यहाँ पे लिखा रात को, तो हमने लिख दिया एट नाइट, नाइट के साथ हम, नाइट से पहले हमने लिख लिया एट प्रीपोजिशन। अगर यहाँ पे लिखा होता दिन को, दोपहर को, तो हम लिखते एट नून, ठीक है, एट नून। दिन और रात के साथ एट प्रीपोजिशन का यूज़ होता है और सुबह और शाम के साथ इन प्रीपोजिशन का यूज़ होता है। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। अब एट का यूज़ आपने देख लिया कि समय के साथ एट का यूज़ कैसे करते हैं। अब देखते हैं एट का यूज़, अदर यूज़ देख लेते हैं। देखो एट का यूज़ जो है इमोशंस के साथ भी होता है, जैसे हम किसी पे चिल्ला रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं, ठीक है, किसी पर या किसी की तरफ देख रहे होते हैं।